हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ टेस्टमैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले मैं टेस्टमैन के लिए 50+ वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। एक ही प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, सभी को देख लेना वीडियो को एग्जाम से पहले। कांस्टेबल वालों के लिए 77 वीडियो हैं, एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैथ की 5वीं वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। कोई कार 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे बाद 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है, तो यह 390 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा और कम समय में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ती है। मतलब प्रत्येक 2 घंटे में 30 किलोमीटर बढ़ जाती है स्पीड। अब हमें 390 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो कितने समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 घंटे हम चलाएंगे 120 किलोमीटर आवर की चाल से। तो आपको पहले तो इसमें रिलेशन पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आप किसी भी तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं, या टाइम निकालना हो टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालनी हो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड निकालनी हो स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आपको फार्मूला कोई भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 120 किलोमीटर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 किलोमीटर उसने तय कर ली, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब उसके बाद 2 घंटे के बाद अब 30 किलोमीटर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले स्पीड थी 120, अब 30 और बढ़ जाएगी तो 150 हो गई स्पीड अब उसकी, ठीक है। अब हमें 240 स्पीड मतलब दूरी तय कर चुके हैं 390 में से। तो 390 में से 240 घटाएंगे तो 150 स्पीड मतलब डिस्टेंस बची बस। अब 150 किलोमीटर को तय करने में 150 की स्पीड से कितना समय लगेगा। तो देखो 2 घंटे तो चल चुके हैं, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 2 घंटे तो चल चुके हैं। अब हमें ओनली हमें 150 किलोमीटर चलना है, वो भी 150 की स्पीड से। तो डिवाइड करेंगे 150 से तो कितना चलेगा, तो 1 घंटा, मात्र 1 घंटा और लगेगा। तो 2 और 1 कितना टाइम लगा टोटल, तो 3 घंटे का समय लगा। तो 3 घंटे का मात्र समय लगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आसानी से समझ में आया वो, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह करना था। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दूसरा क्वेश्चन है 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है, 7 वर्ष पहले थी। और अब दे रखा है ए और बी और सी की औसत आयु वर्तमान में दे रखी है 30 वर्ष है। तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 वर्ष पहले दे रखी है उनकी ए प्लस बी की आयु। तो मतलब ए प्लस बी की निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ दे रखे औसत आयु। तो हम दोनों का जोड़ेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में, तो कितना हो गया 50 वर्ष दे रखे टोटल ए प्लस बी की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पहले। अब वर्तमान में ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी की आयु दे रखी है वर्तमान में इनकी। अब देखो 30 वर्ष औसत दे रखी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा तीनों की, तो 90 वर्ष हो गई, ठीक है, 30 या 90। अब ये वर्तमान में दे रखी है, तो हमें ये ए प्लस बी की आयु को वर्तमान में लाने के लिए हम 7 और 7 कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 ए की जुड़ेगी 7 बी की जुड़ेगी वर्तमान में लाने के लिए। तो 50 में 14 और जोड़ दो, कितना होगा 64। अब 64 वर्ष है ये वर्तमान में ए प्लस बी की आयु, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की आयु वर्तमान में दे रखी है 90। तो 90 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी की आयु निकल आएगी। तो सी की आयु निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 90 में से माइनस 64 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आसानी से कर पाओगे। यदि 79,900 रुपये की राशि को 1:3 अनुपात 1:4 अनुपात 1:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे बड़े भाग को रुपये में ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा भाग बताना है। देखो पहले तो आपको इसमें जो रेशियो दे रखा है इसे हमें मतलब सिंपल बनाना है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली संख्याओं का। तो एलसीएम आएगा 60, 3 और 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आ गया। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 60 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 20, 20 या 60, ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 को 60। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 60। ये आ गया आपका रेशियो, रियल रेशियो निकल आया। अब देखो इनका योग दे रखा है 79,900, तो मतलब 20 और 15 35 और 12 47 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको
79,900 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालने कितना है, सबसे बड़ा भाग ज्ञात करो। तो सबसे बड़ा भाग क्या है, 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 47 से डिवाइड करो 79,900 को, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो लगभग कितना आएगा, 35,000। 35,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क के भुजा की लंबाई 16 मीटर दे रखी है। अब इसमें रुपये 8.50 पर मीटर की दर पर पार्क की सीमा पर बाड़ लगाने की लागत रुपये में ज्ञात करें। अब देखो, मतलब उसकी पर मीटर की दर दे रखी है 8.50, इतने के रुपये के मतलब वो लगाना है आपको, बाड़ लगाना है। तो यहाँ पे उसका क्या निकालेंगे, पहले परमाप निकाल लेंगे। तो आपका समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो पहली भुजा 16 है, तो दूसरी भी 16 है और तीसरी भी 16 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 × 48। अब ये 48 दे रखा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 8.50 से। तो 8.50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, उसके बाद तो यहाँ पे आपका 408 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि 12A = 11B = 33C है तो A/B/C का ज्ञात करें। तो A/B/C आपको बताना क्या होगा। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको कि इस तरह आपको दे रखा हो तो कभी भी नहीं फंसना है आपको। क्या करना है, सिंपल सा होता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पे जैसे ए का निकालना है तो हमें अपोजिट बी और सी का हमें मल्टीप्लाई करके उसके ए के नीचे रखेंगे। तो 33 × 11। ठीक है, इस तरह रखते जाएंगे। उसके बाद हम बी का निकालना है तो ए और सी का रखेंगे। तो ए और सी का मतलब 12 × 33। उसके बाद हमें निकालना है कितने का, सी का निकालना है। तो ए और बी का करेंगे तो 12 × 11। अब देखो, आप सिंपल कर सकते हैं इसे। अब देखो, 11 से काटेंगे, 11 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 11 से 11 कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, और भी कुछ कट रहा होगा। 3 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो 11 बार। तो 11 रेशियो कितना आ जाएगा, 11/4/3। तो इस किस ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक कोई गलती हुई है। रुको 1 मिनट, देखते हैं हम क्या इसमें मिस्टेक हुई है। जैसे कि आप करेंगे, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे दे रखा है तो 3 से काट मतलब 11 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, और 11 से काटेंगे ये 11 बार कट मतलब 1 बार कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से क्या कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और ये 3 से 11 बार कट जाएगा। तो 11 रेशियो कितना आ जाएगा, 11/12 आपका 4, इतना आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आया होगा। ए और बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 11/12/4। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो इसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ओनली थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन ये है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% हानि पर बेचा। यदि सी ने मोबाइल के लिए 36,000 रुपये का भुगतान किया तो ए के लिए मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है और तरीके से बताऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। ए ने एक मोबाइल को बी को 25% के लाभ पर, मान लीजिए उसका मूल्य था 100 रुपये। अब उसने ए को बेच दिया, उसने मतलब ए ने बी को बेच दिया। जैसे ए के पास था 100 रुपये की कॉस्ट का मोबाइल। ठीक है, अब बी को बेचा उसने 100 मतलब 25% के लाभ पर, तो बी को कितने का पड़ा, 125 का। अब उसने बोला है कि बी ने मतलब बी को पड़ा 125 का, अब बी ने बेचा इसे सी को 20% के हानि पर। तो 20% के हानि का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे कि इसका मतलब 20% के हानि का मतलब है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 5 पे 1 की हानि मतलब 4 यूनिट की, ये दे रखा है 5 यूनिट की वैल्यू 125, और 4 यूनिट की निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका
25 चौक 100 मतलब 100 रुपये। अब ये देखो बोल रहा है कि बी को ये 100 रुपये मतलब सी को पड़ा है 100 रुपये में, अब सी को बेच दिया। अब उसने बोला कि सी को पड़ा है 36,000 रुपये में, तो 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36,000 रुपये। तो आपको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, एक के मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है, तो एक के मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको 36,000 यहाँ पर करेंगे, जैसे कि 36,000 रुपये ये दे रखे 100 यूनिट की वैल्यू, और निकालनी कितनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो आपको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 36,000 रुपये का ही पड़ेगा। तो कितना का राइट आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। थोड़ा स्क्रीन पर बताने में आपको दिक्कत होती है, नहीं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और समझा सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आपने 77 वीडियो हमारी नहीं देखी हैं जो कॉन्स्टेबल वालों के लिए हैं, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ये कि प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।